बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर्स पर टेंशन शुरू हुए हैं, इसको 3 साल हो गए और अब ये चौथे साल के अंदर टेंशन चली गई हैं, लेकिन दूर दूर तक इसकी जो सेटलमेंट है वो हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, पिछले दिनों जो 18वां राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है दोनों फौजों के दरमियान, चाइनीज़ और इंडियन फौजों के दरमियान, 17 राउंड ऑफ टॉक्स तो फेल हो गए थे ना। बहुत थोड़ी सी प्रोग्रेस इन 3 सालों के अंदर नज़र आई है। तो 18वां राउंड ऑफ टॉक्स अभी हुआ अप्रैल के अंदर। अब उस 18वें राउंड ऑफ टॉक्स की डिटेल्स बड़ी परेशान कुन सामने आ रही हैं, यानी परेशान कुन इंडिया के लिए, चाइना के लिए नहीं, इंडिया के लिए बड़ी परेशान कुन डिटेल्स सामने आ रही हैं। और मतलब सोच के ही हैरत होती है कि ये क्या हो रहा है इंडिया के साथ। असल में उस 18वें राउंड ऑफ टॉक्स में हुआ ये है। अच्छा, पहले तो ये बता दूं कि अभी तक की जो प्रोग्रेस हुई है वो प्रोग्रेस क्या हुई है। कुछ इलाकों पे जैसे गोगरा है और हॉट स्प्रिंग वगैरह वगैरह, इन इलाकों पे सेटलमेंट इंडिया ने ये करवाई हुई है कि जितना चाइनीज़ आगे आ गए ना, मतलब इंडियन कंट्रोल इलाकों के अंदर जितना वो घुस के आए, तो वो तो गया ना ऑलरेडी उनके हाथ से, उधर से चाइनीज पीछे नहीं हटे। इंडियंस मजीद इन इलाकों से कहीं पे 3 तो कहीं पे 5 किलोमीटर पीछे हटके अपने ही टेरिटरी में इंडियंस ने बफर कायम किए हैं। यानी वो गए थे उनको वापस करवाने, पीछे करवाने चाइनीज को, लेकिन खुद ही पीछे आकर अपने ही इलाके के अंदर इंडिया ने बफर कायम किया। तो अभी तक की ये अपडेट्स थी। अब वो जो 18वां राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है वो जरा मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देशपांग पे खास तौर पर टॉक्स हुई थी। देशपांग सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली अहम इलाका है। ये जो सारा का सारा लद्दाख का आपको टेंशन नजर आते हैं, इसमें सबसे अहम तरीन इलाका देशपांग का है, क्योंकि इंडिया का एयरबेस भी है इधर, और देशपांग का जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान के साथ भी लगता है, चाइनीज़ के साथ भी लगता है, फिर सियाचिन भी यहाँ से करीब है, कराकोरम हाईवे भी इधर से करीब है जो कि पाकिस्तान और चाइना को मिला रही होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन देशपांग का है लद्दाख के अंदर। ये वाली जो टॉक्स थी ये स्पेसिफिकली देशपांग के ऊपर थी। अब इसमें क्या हुआ है ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ। इधर भी जब ये इंडियंस गए चाइनीज़ के साथ मिले तो रवायती तौर पर पहले तो चाइनीज़ ने उनको वही सूप शूप पिलाया, वही जो रवायती मेहमान नवाजी करते रहते हैं पीएलए वाले, और मतलब इधर उधर की बातें हेलो हाय। उसके बाद जब मुद्दे पे आए ये लोग तो चाइनीज़ इनको कहते हैं कि मित्रों ऐसा है कि आप हमसे ये कहने आए हैं कि हम पीछे हट जाएं, लेकिन हम पीछे नहीं हटते। जाहिर सी बात है ये हमारा इलाका है सारा का सारा लद्दाख, तो अपने इलाके से हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आपने टेंशन से डिफ्यूज़ करने हैं और अगर आपने बॉर्डर्स की ये जो सिचुएशन नॉर्मलाइज करनी है तो हमारे पास एक सोल्यूशन है, हम आपको बताते हैं कि क्या करें आप। इन्होंने कहा इंडिया को कि आप अभी जहां पर बैठे हुए हैं ना, जिस जगह पे इस वक्त आपकी फोर्सेस हैं देशपांग में, आप एक काम करिए, यहां से आप मजीद 20 किलोमीटर पीछे चले जाएं। इस वक्त जहां बैठे हुए हैं, मतलब हम तो नहीं जाएंगे चाइनीज़, आप पीछे जाएं और 20 किलोमीटर पीछे जाए और 20 किलोमीटर का बफर जोन अपने ही टेरिटरी में बनाए। जो बफर जोन जैसे आपने हॉट स्प्रिंग और गोगरा पे किया है, कहीं पे 3 किलोमीटर है, कहीं पे 5, कहीं पे 10 किलोमीटर है, तो इस बार हम चाहते हैं कि आप देशपांग में जहां बैठे हुए हैं ना, इससे 20 किलोमीटर पीछे जाएं और अपने ही इलाकों के अंदर बफर बना लें। अब ये सुनकर वो इंडिया की जो टीम थी उनका तो मुंह ही उतर गया कि आए थे इधर के चाइनीज़ को पीछे करेंगे, ये तो हमें ही बोल रहे हैं कि 20 किलोमीटर पीछे चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मित्रों, ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम ये बात आपकी ये जो डिमांड है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जूं के तू मामलात अभी बरकरार हैं। चाइनीज़ ने इनको सोल्यूशन यही बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर पर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है, हर जगह जाते हैं, वो कहते हैं नॉर्मलाइज नहीं होंगे टाइज जब तक तब तक बॉर्डर्स पर सिचुएशन इसी तरह रहेगी, तो आप इसको खुद ही नॉर्मल करें 20 किलोमीटर पीछे। अब ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की इंडिया के लिए हालात वहाँ पर पैदा हो गए। द टेलीग्राफ इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इनको मैं कोट कर देता हूँ, रेफरेंस देखें, देना बड़ा ज़रूरी होता है। द टेलीग्राफ कहता है कि चाइना डिमांड्स क्रिएशन ऑफ बफर जोन इनसाइड इंडिया क्लेम्ड लाइन्स ऑन देशपांग प्लेन्स। Indo-Tibetan border police official says the Chinese made the latest demand during the 18th round of Corps Commander talks last month.
एंड रिट्रीटेड इट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मिलिट्री टॉक्स एट लोअर लेवल्स। अभी उसके बाद 18.5 राउंड मैंने आपको कहा था कि ये जो टॉप लेवल की मीटिंग हुई ना, इसके बाद एक छोटी मीटिंग भी हुई, उसमें भी यही डिमांड चाइनीज़ ने जो है वो रेज की है। इसमें वो कह रहे हैं कि दी चाइनीज़ आर्मी हैज़ डिमांडेड दी क्रिएशन ऑफ अ 15 to 20 किलोमीटर बफर जोन इनसाइड India claimed lines on the strategic Despang lands as a precondition for disengagement, refusing India's offer of 3 to 4 kilometer demilitarized strip. Sources in the security establishment have told the Telegraph. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया कह रहा है कि 15-20 किलोमीटर नहीं, 3-4 किलोमीटर अपने ही इलाके पे पीछे जाते हैं। ये इंडियंस ने इनको कहा, मतलब मान गया इंडिया, इस पे भी मान गया है। डेस्परेशन की लेवल चेक करिए कि वो इतना ज़्यादा उतावले हो रहे हैं इन बॉर्डर इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखें ना, मोदी साहब चाहते हैं कि ज़रा मैं इंटरनल पॉलिटिक्स पे फोकस करूं। ये जो है ना बड़ा सरदर्द बन गया उनके लिए 3 साल से लेके, इनको ठीक तरीके से राहुल गांधी भी बड़ा शोर मचा रहा है ना इस इशू पे, तो ये उनके लिए एक बड़ा नेगेटिव साइन है, मोदी साहब के लिए भी। तो इस पे राज़ी हैं, 3-4 किलोमीटर दे देते हैं आपको, कोई मसला नहीं है, लेकिन 20 किलोमीटर पर राजी नहीं हो रहा है। वो 4 किलोमीटर बोलने ठीक है, 4 किलोमीटर पीछे जाते हैं, 20 किलोमीटर पीछे इंडिया से बोलने नहीं जाएंगे। अच्छा, वो जो पहले वाले इन्होंने बफर जोन्स अपने ही इलाकों के अंदर बनाए हैं, इस पे टेलीग्राफ कहता है डीमिलिटराइज्ड बफर जोन्स हैव सो फॉर बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन दी गलवान वैली 3 किलोमीटर वाइड। इंडिया मतलब गया था गलवान में पीछे करने ना चाइनीज़ को, इंडिया ने उनको पीछे नहीं किया, इंडिया खुद ही पीछे आ गया और 3 किलोमीटर का बफर अपने इलाके में बना दिया। फिर वो कहते हैं पेंगोंग लेक पे 10 किलोमीटर का बफर जोन बनाया। 10 किलोमीटर कितनी बड़ी ज़मीन है, वो दे दी ऐसे ही उन्होंने उठा के, ये हमारा ऐसे ही, ये बस ऐसे ही, मतलब ये डीमिलिटराइज्ड है। और गोगरा का जो इलाका है उस पर 3.5, फिर हॉट स्प्रिंग है उस पर 4 किलोमीटर का इंडिया ने बफर अपने ही इलाके के अंदर बना के रखा हुआ है। तो ये सूरत हाल है। इंडिया चाइना को पीछे नहीं धकेल रहा, इंडिया खुद ही पीछे चला आ रहा है। मतलब चाइनीज़ एक ही डिमांड रख रहे हैं, मज़ीद पीछे हो जाइए तो फिर डिसंगेजमेंट होगी, तो इंडियन से मज़ीद पीछे हो रहा है। अब ये किस किस्म की डिसंगेजमेंट्स है, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा। ये डिसंगेजमेंट में कहूँ इसको या सरेंडर कहूँ, क्योंकि उसूली एतबार से देखा जाए ना, प्रिंसिपली अगर आप एक इंडियन के नैरेटिव से सोचें, अगर मैं मिसाल के तौर पर इंडियन हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि यार मेरे इलाके के अंदर अगर चाइनीज़ घुस के आए हैं लद्दाख में, तो उनको वापस जाना चाहिए और उनको अप्रैल 2020 से पहले वाली पोजीशन पे जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल 2020 के बाद एक लंबा इलाका ऐसा है जिसके अंदर ये घुस के चले आ रहे हैं चाइनीज़ ना। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो पीछे चले जाएं। अब अगर मेरी ज़मीन से वापस जाने की बजाय मैं खुद ही अपने इलाके से पीछे हटूँ, मज़ीद पीछे हटूँ, तो ये डबल लॉस हुआ ना, ये तो डबल लॉस हो गया। मतलब वो तो पीछे नहीं गए, उल्टा हम लोग मज़ीद अपने इलाके से पीछे है। तो एज अ इंडियन अगर मैं इसको सोचूं तो ये घाटे का सौदा है, मतलब ये कोई अच्छी डील नहीं हुई है इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें। लेकिन मजबूरी है क्योंकि देखें ना, मिलिट्री गैप बहुत बड़ा है। चाइना एक मेजर फोर्स है, इंडिया एक मीडियम लेवल की फोर्स है, दोनों के दरमियान गैप इतना बड़ा है कि मिलिटरली इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है उनको कन्फ्रंट करने का। अगर इंडिया के पास मिलिटरली कोई ऑप्शन होता तो 3 साल हो गए, 4था साल चल रहा है, इंडिया टॉक्स ना कर रहा होता ना। टॉक्स जब फेल हो जाते हैं तो फिर मिलिट्री फोर्स यूज़ हो रही होती है, ये उसूल है। जब मिलिट्री फोर्स यूज़ ना हो तो इसका मतलब है कि आपके पास असल में कैपेबिलिटीज़ नहीं है, और नहीं है इंडिया के पास। चाइना से लड़ने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। इंडिया और चाइना इक्वल फोर्सेस नहीं है, चाइना बड़ी फोर्स है, इंडिया मीडियम लेवल की फोर्स है। तो यहाँ घाटे का सौदा इंडिया की जानिब से किया गया मेरे ख्याल से, और इंडियन पब्लिक इस सॉल्यूशन को शायद एक्सेप्ट ना करें जो कि वो बफर अपने इलाके में बना के कर रहे हैं।